अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स। मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। मेरे पास दो ख़बरें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ख़बर छोटी है लेकिन है इंपॉर्टेंट। रजब का पूरा चांद 10 तारीख को होगा। एंड यू नो फुल मून इज़ ऑलवेज़ अ बूस्टर ऑफ इमोशंस, अ बूस्टर ऑफ सम स्पिरिचुअल फ्यूल टुवर्ड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मजहबी भी एंड दुनियावी भी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ये हमारी जज्बात के एवज़ है। अगर हम फर्माबरदार हैं तो जज्बात के एवज़ हैं, अगर हम ड्यूटीफुल हैं तो जज्बात के एवज़ हैं, अगर हम लोग मौसमों को एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे जज्बात के एवज़ हैं, अगर हम रिश्तों को एंजॉय कर रहे हैं तो ये जज्बात के एवज़ है। अगर किसी के जज्बात ठहराव का या वीकनेस का शिकार हो जाएं तो जब भी पूरा चांद होता है उसमें इस्तेहकाम आता है, डेवलपमेंट आती है एंड बूस्टर आता है। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड ऑन 10th ऑफ मार्च। रजब का पूरा चांद आपके लिए अपनी एनर्जीज़ देने को तैयार है। एंड दूसरी खुशखबरी कैप्रिकॉन्स, मरकरी जो जो 17 फरवरी से रेट्रोग्रेड हो गया था, अब वो 10 मार्च को डायरेक्ट हो जाएगा और आपके थर्ड हाउस में डायरेक्ट होगा। इसके कई तरह के फ़वाइद हैं। वैसे मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कम्युनिकेशन, मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर पब्लिक इमेज, मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर माइंड एबिलिटीज़, मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर माइक्रो मैनेजमेंट एंड अदरवाइज भी लर्निंग, टीचिंग एंड कंसंट्रेशन। ये सब भी मरकरी के पॉजिटिव होने या डायरेक्ट होने या अच्छी फॉर्म में होने से पैदा होती। और थर्ड हाउस में इसके डायरेक्ट होने से ये सारी क्वालिटियाँ अजीज़ व अकारब से रिलेटेड जो मसाइल हैं उसको हल करने में मदद देती हैं। ये सब क्वालिटियाँ एग्ज़ामिनेशन में आपको मदद देती हैं। ये सब क्वालिटियाँ डील्स बनाने, प्लान करने, अपने इमेज को बेहतर बनाने में आपको मदद देती हैं। एंड मरकरी के थर्ड हाउस में अपीयर होने से रिश्तेदारी के मसाइल रिज़ॉल्व होते हैं, ख़ानदान में शादी का रुझान बढ़ जाता है। और अगर कोई कैप्रिकॉर्न लाइफ पार्टनरशिप डिले का शिकार था तो भी मरकरी के डायरेक्ट होने, थर्ड हाउस में डायरेक्ट होने की वजह से उस डिले से बाहर निकलेगा। अगर वो शादी फैमिली मैरिज यानी कि ख़ानदान के अंदर अंदर शादी है तो भी मरकरी की पोजीशन डायरेक्ट होने से उन्हें सपोर्ट मिलेगी। और अदरवाइज़ आपका जो वीनस की पोजीशन है वो फोर्थ हाउस की है, दैट इज़ आल्सो अ गुड साइन। उसके बाद भी वीनस जिस पोजीशन पर जाएगा वो अदरवाइज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। सो लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस आपके अगले 1-2 हफ्तों में बहुत उम्दगी से आगे बढ़ें। एंड फिर आपका जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में, दैट इज़ आइडियल, गुड लक पोजीशन हाई लेवल्स पर है। फिर आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न आपके पहले घर में। सैटर्न से याद आया कैप्रिकॉर्न, अब आपने 2.5 साल तक सैटर्न को अपने फर्स्ट हाउस में इंजॉय कर लिया है। अब वो 21 मार्च को अगले हफ्ते वो आपके सेकंड हाउस में जाएगा। अच्छा रहेगा कि बुरा रहेगा तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। अगले हफ्ते एक अलग खुसूसी वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगा जिसकी वजह से आपको सैटर्न के नेक्स्ट 2.5 साल दौर की आगाही दे पाऊँ, दौर की मालूमात दे पाऊँगा। उसके लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। या तो कोशिश करूँगा अलग वीडियो बनाऊँ या फिर जो वीकली वीडियो है उसी को तफसील से बयान करूँगा। अब जो वीनस के जो मरकरी के डायरेक्ट होने से आपको एडवांटेजेस मिले या फुल मून होने से जो आपको एडवांटेजेस मिल रहे हैं, इनको जो कैप्रिकॉर्नियन तो एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें मौसम अच्छे लग रहे हैं, रिश्ते अच्छे लग रहे हैं, कैरियर में अच्छी परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, सेहत अच्छी है, लव लाइफ अच्छी चल रही है, या दीगर खुशियाँ ज़िंदगी की, एजुकेशनल फैक्टर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैरियर अचीवमेंट, ये सब चल रही हैं, वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। लेकिन जो थोड़े कंप्लेनिंग हैं उन्हें अल्लाह के हजूर दुआ गो ज़रूर होना चाहिए। सूरह शम्स पढ़ने की सूरत में, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट 13 दफ़ा आयत पढ़ने की सूरत में 13 दफ़ा, एंड साथ में एज अ कैप्रिकॉर्नियन रूबी या ब्लू सफ़ायर भी ज़रूर वेयर करें। इस आर्टिफिशियल फ्यूल से आप जो भी कामयाबी हासिल कर रहे हैं उसको रिपेयरिंग मिल सकेगी, बूस्टिंग मिल सकेगी, एंड आगे और भी कई तरह की प्रोटेक्शंस भी आपको मुयस्सर आएंगी। ये इस हफ्ते का ओवरव्यू था कैप्रिकॉर्न। मैंने कोशिश तो की इसमें आपकी ज़िंदगी के सभी शोबों को डिफ़ाइन कर सकूं, ज़ात को, एजुकेशन को, कैरियर को, लव लाइफ को, फ़िज़िकल हेल्थ को, बट फिर भी कई सवाल रह गए होंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने ज़्यादातर तवज्जो मरकरी के डायरेक्ट होने और उसके बेनिफिट्स पर ही दी।
अगर आपको ज़ाती नौइयत के कोई सवालात हों, लंबे क्वेश्चंस हों, ज़िंदगी के कई शोबों में आपने अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े डिसीजंस लेने हो, तो मेरा मशवरा है उसके लिए पर्सनल चार्ट की तरफ जाइए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप और उन पर रब्ता करेंगे तो आपको पर्सनल चार्ट की कैलकुलेशन का मेथड पता चल जाएगा। बट वो फ्री फोरम नहीं है, मैं पहले ही इसका इजहार आपको कर दूँ। अगले हफ्ते आपका रूलिंग प्लैनेट नेक्स्ट हाउस में जाएगा एंड दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आपको उस पोजीशन और उस पोजीशन से मुतलका मालूमात होनी चाहिए ताकि आप उससे ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकें। उन फ़ायदों के लिए वीडियो तफसील से अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी दरख्वास्त हमेशा की तरह यही रहेगी कि जब आप अपने लिए, अपने मामलात को सुधारने, अपने प्यारों के लिए दुआ कर रहे हों अल्लाह के हजूर सूरह शम्स पढ़ के, तो उस वक़्त मुझे और मेरी टीम को भी अपनी दुआओं में याद रखिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से ना सिर्फ मेरी हौसला अफजाई होती है बल्कि मेरी टीम के जोशो खरोश में भी इजाफा होता है। अगले हफ्ते सैटर्न की तफसीली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।